नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिकोड अफेयर पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने भारत की रक्षा नीति में एक बड़ा मोड़ ला दिया है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि अब मिसाइल और गोला बारूद यानी एम्यूनिशन का उत्पादन सिर्फ सरकारी कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निजी कंपनियां भी इसमें सक्रिय रूप से भाग ले सकेंगी। यह फैसला सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं है, बल्कि भारत की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सरकार ने यह कदम क्यों उठाया, इसके क्या फायदे होंगे और इससे जुड़े खतरे या चुनौतियां कौन सी हैं। आइए इस पूरे विषय को विस्तार से समझते हैं। अब तक भारत के रक्षा उद्योग की रीढ़ सरकारी कंपनियां रही हैं, चाहे मिसाइलों का उत्पादन हो, टैंकों का निर्माण हो या फिर हथियार और गोला बारूद। इन सब का जिम्मा सरकारी संस्थानों के पास था। डीआरडीओ और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां लंबे समय से इस क्षेत्र पर एकाधिकार रखे हुए थी। निजी कंपनियों की भूमिका बहुत सीमित थी। वे ज्यादातर केवल पुर्जों की सप्लाई या छोटे स्तर के कॉन्ट्रैक्ट्स तक सीमित थीं। इस व्यवस्था के कारण उत्पादन की गति धीमी रहती और भारत आधुनिक तकनीक के मामले में पीछे छूट जाता। कई बार हमने देखा है कि जरूरी हथियारों और गोला बारूद की डिलीवरी देरी में होती रही। सेना की जरूरतों और उत्पादन क्षमता में अंतर बना रहा। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर भारत प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि निजी क्षेत्र की ऊर्जा और तकनीकी क्षमता को इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा था। अब सरकार ने इस व्यवस्था को बदलने का फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि अब मिसाइलों और एम्यूनिशन के उत्पादन में निजी कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए कई प्रोजेक्ट कैटेगरी की सूची तैयार की है, जिसमें निजी कंपनियों का निवेश होगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में केवल डीआरडीओ या ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां ही नहीं, बल्कि लार्सन एंड टुब्रो, टाटा एडवांस सिस्टम, अडानी डिफेंस, भारत फोर्ज जैसी निजी कंपनियां इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। यह कदम भारत के मेक इन इंडिया, डिफेंस और आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह बदलाव भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कारण है आत्मनिर्भरता। आज भी भारत अपने हथियारों और गोला बारूदों का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। निजी कंपनियों की भागीदारी से हम इस आयात पर निर्भरता को कम कर पाएंगे और अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सकेंगे। दूसरा पहलू है दक्षता और प्रतिस्पर्धा। निजी कंपनियां आमतौर पर तेज गति से काम करती हैं, उत्पादन लागत कम करती हैं और आधुनिक तकनीकी अपनाने में आगे रहती हैं। इससे उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा। तीसरा बड़ा लाभ है रोजगार। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कई लाख नौकरियां पैदा होंगी। इसमें इंजीनियरिंग, रिसर्च, टेक्निकल वर्क और स्किल्ड लेबर सब शामिल होंगे। और चौथा लाभ है निर्यात। जब भारत खुद हथियार और मिसाइलें बनाने लगेगा तो हमें इसे दूसरे देशों को बेच पाएंगे। अभी हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की थी। भविष्य में और भी देशों को भारतीय हथियारों में दिलचस्पी होगी। प्राइवेट सेक्टर की भूमिका और संभावनाएं। अगर निजी कंपनियों की भूमिका की बात करें तो भारत में पहले ही कुछ बड़ी कंपनियां रक्षा क्षेत्र में सक्रिय हैं। उदाहरण के लिए लार्सन एंड टुब्रो पनडुब्बियां और मिसाइल लॉन्च सिस्टम बनाती हैं। टाटा एडवांस सिस्टम एयरक्राफ्ट और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में आगे है। अडानी डिफेंस यूएवी और रडार सिस्टम बना रही हैं। वहीं भारत फोर्ज आर्टिलरी गन और भारी तोपों में काम कर रही हैं। अब जब इन्हें मिसाइल और गोला बारूद उत्पादन का भी अधिकार मिलेगा तो भारत के रक्षा उद्योग में एक नई क्रांति आ सकती है। निजी कंपनियों के पास निवेश की क्षमता है और आधुनिक टेक्नोलॉजी लाने की ताकत भी। इसका फायदा सीधे भारत की सेना और सुरक्षा को मिलेगा। हर नीति के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। सबसे बड़ी चुनौती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। मिसाइल और आधुनिक हथियारों की तकनीक बहुत संवेदनशील होती है। सरकार को यह तय करना होगा कि निजी कंपनियों को कितनी तकनीक सौंपी जाए और किस प्रकार इसे सुरक्षित रखा जाए। दूसरी चुनौती है सुरक्षा जोखिम। जब उत्पादन का दायरा बढ़ेगा और अधिक कंपनियां जुड़ेंगी तो डेटा लीक, जासूसी और साइबर अटैक का खतरा भी बढ़ेगा। तीसरी चुनौती है गुणवत्ता नियंत्रण। रक्षा क्षेत्र में कोई भी गलती जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए हथियारों और मिसाइलों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना
बेहद जरूरी है। इसके अलावा विदेशी लॉबी भी दबाव बना सकती है। दुनिया की बड़ी हथियार कंपनियां भारत को अब तक अरबों डॉलर के हथियार बेचती रही हैं। अगर भारत खुद हथियार बनाने लगेगा तो उनका नुकसान होगा। वे इस बदलाव का विरोध कर सकती हैं। अगर यह नीति सही तरीके से लागू होती है तो आने वाले समय में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि दुनिया में रक्षा उपकरणों का एक बड़ा निर्यातक देश भी बन सकता है। पहले ही सऊदी अरब, यूएई, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों ने भारतीय हथियारों में दिलचस्पी दिखाई है। भारत की रणनीतिक स्थिति में इससे और मजबूती होगी। खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के बीच भारत का दबदबा और बढ़ेगा। दोस्तों, यह साफ है कि रक्षा मंत्रालय का यह फैसला भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर निजी कंपनियां और सरकार मिलकर काम करेंगी तो भारत आने वाले 5-10 सालों में न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करेगा बल्कि हथियार बनाने वाले देशों में भी गिना जाएगा। आपको क्या लगता है कि इतना संवेदनशील क्षेत्र निजी कंपनियों को सौंपना चाहिए? क्या यह सही कदम है या फिर जिम्मेदारी केवल सरकारी कंपनी तक ही सीमित रहनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही बड़ी खबरों और नीतिगत फैसलों का विश्लेषण लाते रहेंगे। धन्यवाद।